आखिरी बार तुम अपने टीवी पर कौन सा शो देखकर हंसे थे, और आखिरी बार तुम अपने टीवी पर कौन से शो पर हंसे थे। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। क्योंकि आज इंडियन टेलीविजन पर जो मजाक चल रहा है उसके चक्कर में जेन्युइनली हंसे ठहाके लगाने के लायक आने वाले शोज गायब हो गए हैं। एक समय था जब कॉमेडी शोज गवर्नमेंट के ऊपर सटायर मारते थे गवर्नमेंट फंडेड चैनल्स पर। क्या है कि जैकी कहीं गुम हो गया। ओह, तो सर आप पुलिस को फोन कर देना, एसपी साहब आपके दोस्त हैं, आपकी मदद करेंगे। नहीं, जैकी शरीफ कुत्ता है, उसे पुलिस की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। और आज कॉमेडी के नाम पर इंडियन टेलीविजन पर बिना सेक्सिस्ट जोक मारे तो कॉमेडी पूरी होती ही नहीं। वाह भाभी जी, क्या मंजर होगा, आप और भैंसिया दोनों एक साथ तालाब में नहा रहे हैं। इट्स कॉल्ड ब्यूटी एंड द बीस्ट। और शायद सिर्फ यही बचा है कॉमेडी के नाम पर, इनसेंसिबल, क्रैश, क्रिंज और प्रॉब्लमैटिक शोज। हम आज बॉलीवुड की क्रैश फिल्मों पर बात करने से नहीं थकते। 22 से पहले क्या आता है? 21। लेकिन हाल इंडियन टेलीविजन का उससे भी बुरा है, बेहद बुरा। एंड इसीलिए सवाल मेरे जहन में आया जिसकी वजह से ये वीडियो एग्जिस्ट करती है कि ऐसा है क्यों, और उससे निकले कुछ और सवाल, जैसे क्या सेंसरशिप ने इंडिया में कॉमेडी को इतना खराब बना दिया है कि अब वो फनी नहीं लगता। मेरा आपसे एक सवाल था। हाँ बोलो। जब आप पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं, हाँ जी, तो क्या बोलते हैं, टंकी फुल करनी है कि कुल करनी है? और अगर ये सच है तो बिना औरतों को ऑब्जेक्टिफाई या डिमीन करे बिना कॉमेडी क्यों नहीं हो पाती? एक क्लिकबेट सवाल भी पूछता हूं, क्या इंडिया के टेलीविजन पर कॉमेडी शोज के अंत का कारण अमिताभ बच्चन और कौन बनेगा करोड़पति है? हाँ जी, बताऊंगा ये भी। फिर एक और सवाल का जवाब कि क्या आज हमारे कॉमेडियंस, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स अच्छी कॉमेडी बनाने ही भूल गए? तुम्हारे सैटेलाइट डिश टीवी के कनेक्शन के 300 रुपए से ज्यादा पैसे तुम ओटीटी के लिए देते हो, फिर भी तुम्हें अच्छी कॉमेडी नहीं मिलती है। और क्यों आज के सेंसिबल राइटर्स, डायरेक्टर्स को कोई सेंसिबल कॉमेडी शो बनाने की टीवी पर जरूरत ही महसूस नहीं होती? कैसे हम आइकॉनिक कॉमेडी शोज बनाने से आज कॉमेडी करना भूल चुके हैं? इन सारे सवालों के जवाब एक इनक्रेडिबल जर्नी तुम्हें इंडिया के टेलीविजन के कॉमेडी सीन के बारे में इस वीडियो तुम्हें मिलेगी। ऐसी वीडियो तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए फ्री, हमें मोटिवेशन मिलता है। और तुम्हें बताते हैं कि इंडिया की कॉमेडी एक्चुअली हुआ क्या करती थी। और ये समझने के लिए कि कॉमेडी की हालत इतनी खराब कैसे हुई, पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली इंडियन टेलीविजन पर कॉमेडी कितनी लाजवाब हुआ करती थी। मैं तो बोल ही रहा हूं, पर शायद तुमने भी सुना हो कि आज इंडियन टेलीविजन पर कॉमेडी इज डेड, ऑलमोस्ट डेड। मतलब यही बचा कुचा है कॉमेडी के नाम पर कि अपने शो के 100th, 500th, 1000th एपिसोड की एनिवर्सरी मनाना हो। आज एक बड़ा खास दिन है। खास दिन ये है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये 500वां एपिसोड है। और जो एक्चुअल कॉमेडी आज प्रेवलेंट है वो या तो स्टैंड अप स्पेशल, No, but basically you're a boy. That's what you wanted to say? स्पिरिचुअल बॉय। अच्छा, सोल आप लोग यूट्यूब पर कॉमेडी के स्केचेस, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम, फेसबुक तक पे कॉमेडी के स्केचेस, वो आज लाउड भी हैं, कंट्रोवर्शियल भी। कॉमेडियंस को जेल हो रही है, उनसे पॉलिटिकल स्टैंड रखने की उम्मीदें रखी जा रही हैं। The controversy stems from a recent show where Kamra performed a parody of the Bollywood song Bholi Si Surat, allegedly mocking Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. The act sparked backlash with multiple FIRs filed against the comedian. और जब वो गलती से एक पॉलिटिकल स्टैंड ले ले, I also personally think that Virat is a better batsman and I also really like him. Oh, Lata Tai, namaskar. Very respectfully, I would like to add that you are 5,000 years old, so please stay the fuck out of तो this. सब उस कॉमेडियन को बॉयकॉट करने में लग जाते हैं। हमने अभी पत्र देके शिवाजी बाग पुलिस स्टेशन में तन्मय भट्ट को तुरंत अरेस्ट किया जाए, ऐसे हमने मांग की है। तन्मय भट्ट ने जो वीडियो अपलोड किया था सोशल नेटवर्किंग साइट पे, उसका वो निंदनीय है, उसका निषेध होना चाहिए, सारे स्तर से निषेध होना चाहिए। थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा हमें 2014 में, जब इंडियन कंटेंट सीन का एक एवोल्यूशन सा हुआ था विद द एडवेंट ऑफ ओटीटी, जहां कई फिल्म मेकर्स, नए एक्टर्स, सेंसिबल स्टोरीज, रिस्की कहानियां, करेजियस स्टोरीज सुना रहे थे, गिविंग अ फेयर एंड प्रॉफिटेबल चांस टू मेनी राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स जिनको शायद तुमने कभी ना देखा हो। एंड पिछले 10 सालों में इंडियन ओटीटी का भी वही हाल हो चुका है, क्योंकि वो माहौल आज सैचुरेटेड है। वही धोखाधड़ी, सास बहू, सब कुछ ओटीटी पर हो रहा है, फुल ऑन डोमिनेशन से। एक और अंदाजा लगाने के लिए तुम्हें बता दूं कि इंडिया में आज मोस्ट वॉच शो फ्रेंड्स है, जो 20 साल पहले खत्म हो चुका था। एक इंग्लिश शो इंडिया में कॉमेडी का पिनेकल माना जाता है, जो शायद सबसे बड़ा प्रूफ है इस बात का कि एक क्रिस्प, इंटेलिजेंट, स्मार्ट कॉमेडी ना आज इंडियन टेलीविजन पर है ना ओटीटी पर। और जो थोड़ी कोशिश करने भी चाहे तो भी द ऑफिस का रीमेक या फिर एवरीबॉडी लव्स रेमंड का रीमेक बनाए जा रहे हैं। उम्मीद जगी थी जहां इंडियन ओटीटी ने एक पूरा प्लेथोरा दिया था ऑफ कॉमेडी शोज ऑन इंडियन स्क्रीन। कंटेंट स्टाइलाइज था, लोग सिटकॉम से हटकर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर कॉमेडी स्केचेस बना रहे थे। लेकिन आज सिर्फ उन कुछ एक आध शोज के सीजन पर सीजन
सीजन बन रहे हैं। ये मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा एक बार पहले हुआ है जब इंडियन टेलीविजन सीन पूरा बदल गया था, जब इंडियन इकोनॉमी बदल रही थी। इंडिया में टेलीविजन लॉन्च हुआ था सितंबर 1959 में। तब टेलीविजन हफ्ते में 4 दिन कुछ घंटों के लिए ब्रॉडकास्ट होता था। पर 1991 में जब इंडिया की नेशनल कैपिटल, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने लगी, तो टीवी एक लग्जरी से एक अफोर्डेबल हाउस होल्ड आइटम बना। ये दौर था 1980s का, जहां ऐसा माहौल बन चुका था कि शोले के डायरेक्टर से लेकर राज कपूर की कल्ट हिट बरसात के राइटर, सब लोग मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म सेक्टर से ब्रेक लेके इंडियन टेलीविजन पर ऐसा कंटेंट बना रहे थे जिसको आज भी हमारे राइटर्स, डायरेक्टर्स कॉपी पेस्ट एडिट करके रीमेक कर रहे हैं। फिर चाहे वो शाहरुख खान हो, जिन्होंने टीवीएफ की पंचायत जैसे शोज 80s में ही कर दिए थे विद हिज टेलीविजन फिल्म उम्मीद इन 1989, या फिर जसपाल भट्टी की 10 स्टोरी एंथोलॉजी सीरीज द फ्लॉप शो, जिसमें की हर एक एपिसोड की कहानी पर आज वेब शोज बन रहे हैं, जिसमें टाइटल्स के साथ खेला गया। मिस डायरेक्शन बाय जसपाल भट्टी, स्क्रिप्ट पायरेसी पे, ओवर एक्टिंग पे, लिरिकल मॉकरी पे, असिस्टेंस इन मिस डायरेक्शन पे, ग्राफिक डिफेक्ट्स पे। मतलब अगर मैं पिन पॉइंट करूं तो ये सब हम आज डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसी मूवीज के ओपनिंग सीन्स में देख रहे हैं। और कुछ ऐसे रैंडम जोक्स जिसमें सिर्फ डायलॉग से नहीं, कैमरा फ्रेमिंग तक से खेला जाता था। मैं बचपन से एक सपना देखा करता था, पढ़ लिख कर बड़ा होऊंगा, मेरी नौकरी लगेगी, मेरी शादी होगी और अपनी सुंदर सी बीवी को मैं सरकारी गाड़ी में बिठाकर सैर करवाने लेकर जाया करूंगा। प्रीति, आज मेरा सपना साकार हो गया है। 10th एपिसोड ऑफ द फ्लॉप शो टाइटल टीवी सीरियल, जहां एक प्रोड्यूसर जो टैलेंटेड लोग नहीं बल्कि इन्फ्लुएंशियल पर पैसे वाले लोगों को हायर करते हैं टू मेक अ टीवी सीरीज। ये एपिसोड समर्पित है चंद ऐसे टीवी निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के नाम जिनका कला से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। अब खुद समझ जाओ कि आज एंटरटेनमेंट सेक्टर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की हालत कुछ ऐसी है। इतना ही नहीं बल्कि इस शो ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, एजुकेशन डिपार्टमेंट सब पर मानो एक प्यारा सा तमाचा मारा था, जो आज ना जाने कितने मूवी एक्टर्स सोशल मैसेज वाली फिल्मों के नाम पर कर रहे हैं। टीवी शो टाइटल चुनौती इन 1987 ऑन दूरदर्शन ने शोकेस करा कॉलेज की लाइफ, उसका ह्यूमर, ड्रग एडिक्शन, फैमिली प्रेशर, अनफेयर एजुकेशन सिस्टम, जिसका डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट तुम आज के शोज कोटा फैक्ट्री और एस्पिरेंट से देख सकते हो। मतलब भरमार थी ऐसी कॉमेडी शोज की जिसने इंडिया में सटायरिक रियलिस्टिक कॉमेडी को नॉर्मलाइज किया, एंड कई महीनों में आज वही कॉमेडी दोहराई जा रही है। ये था 1980s का टेलीविजन दौर, जहां नई कहानियां कम पैसों पर बन सकती थी और कहानियों के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता था। हाँ, टेलीविजन नया था हमारे देश में, पर कहानियां बनाने वाले लोग तो दसियों साल से ग्लोबल लेवल पर अक्लेम पाकर इंडिया से कहानियां बना रहे थे। और जब डिमांड ऐसी तो उसे सप्लाई करने वाले बड़े छोटे फिल्म मेकर सब हिंदी सिनेमा की शान शौकत से हटकर टेलीविजन पर आ रहे थे। जाने भी तो यारो जैसी कल्ट फिल्म के डायरेक्टर कुंदन शाह इंडिया के सबसे पहले सिटकॉम में से एक ये जो है जिंदगी बना रहे थे, जिसका टाइटल ट्रैक द लेजेंडरी किशोर कुमार ने गाया था। फिल्म शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी बुनियाद जैसी मास्टरपीस बना रहे थे। बरसात के राइटर आरजू और चरस जैसी फिल्म के डायरेक्टर रामानंद सागर रामायण और महाभारत बना रहे थे। मतलब चश्मे बद्दूर की डायरेक्टर साई परांजपाई हो या सलाम बॉम्बे की डायरेक्टर मीरा नायर, सब छोटे बड़े फिल्म मेकर्स अब इंडियन टेलीविजन पर अपनी कहानी सुना रहे थे। आर के लक्ष्मण की मालगुडी डेज इंडिया के क्लास सिस्टम को दिखा रहा था थ्रू द पीओवी ऑफ किड्स, चिल्लर पार्टी, विलेज रॉक स्टार्स, आई एम कलाम, ये सब कई मायनों में डेरिवेटिव्स हैं मालगुडी डेज के। जैसे ये है बेन स्टिलर डायरेक्टेड एंड स्टारर द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। अगर नहीं देखी है तो देखो, उदास हो खुश करेगी, खुश हो तो और खुश करेगी। इट्स अ स्टोरी अबाउट अ मैन जो अपनी स्ट्रेसफुल ट्रॉमेटिक लाइफ में डे ड्रीम करता है, इतना कि एक समय बाद उसे ये नहीं रियलाइज होता कि रियल क्या है और क्या नहीं। और इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट में ह्यूमर। इस फिल्म को देखकर मुझे ये ख्याल आया कि ऐसा सिनेमा बनाने की तो हम लोग कोशिश ही नहीं करते। बट इस वीडियो की रिसर्च करते हुए आई गॉट हम्बल्ड व्हेन आई रियलाइज्ड कि जेम्स थ्यूबर की इस ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर प्रकाश झा मुंगेरी लाल के हसीन सपने 1989 में ही बना दिए थे, स्टारिंग नन अदर देन रघुबीर यादव। जिन्हें नहीं पता हो वो रघुबीर यादव, तो ये हैं ये भाई साहब। परसों क्या बना था? मटर। अब क्या बनेगा? मटर मटर मटर। और भरमार थी ऐसे शोज की जो बड़े ही ऑड टॉपिक्स पर बन रहे थे, ऐसे शोज जिन्हें शायद आज भी बनाने में 10 चक्कर काटने पड़े। फॉर एग्जाम्पल अ शो टाइटल्ड मिस्टर योगी, जिसमें एन इंडियन एमबीए स्टूडेंट सेटल्ड इन अमेरिका इंडिया वापस आता है, जो खुद अपनी शादी अरेंज करवाने में लगा है मीटिंग विद 12 गर्ल्स, शोकेसिंग द डिफरेंस इन माइंडसेट ऑफ अ यंगर जनरेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ न्यू इंडिया। इनके डेरिवेटिव्स हैं आज की मूवीज जैसे व्हाट्स योर राशि या फिर एक इरोटिक कॉमेडी जैसे मस्त राम या वर्जिन भास्कर। सब इन फॉर्मूले को
रेप्लिकेट करने में लगे हैं कुछ ऐसे शोज के फॉर्मूले जो 30-40 साल पहले बन चुके हैं। समझो ये लेवल था इंडियन कॉमेडी का। ऐसी कहानियों पे जहां आज वेस्ट में इंडी फिल्म मेकर्स इंडी फिल्मों के नाम पर सटल कॉमेडीज बना के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में मशहूर हो रहे हैं, वहीं इंडियन टेलीविजन की शुरुआत में ही इंडियन फिल्म मेकर ने वो मुकाम हासिल कर लिया था। और यही सिलसिला कुछ 90s तक भी चला, जहां आज कॉमेडी शोज के नाम पर बहू मच्छर बन जाती है, स्टैमर करने वाली प्रोटैगनिस्ट है, गोरिल्ला से प्यार कर रही हैं, पर इंडियन कॉमेडी का पीक तो अभी आना बाकी था। 1991 में कुछ चीजें बदली। इंडिया में आया लिबरलाइजेशन। इंडिया के इकलौते टीवी चैनल दूरदर्शन की मोनोपोली टूटी। फॉरेन चैनल्स जैसे जी, स्टार नेटवर्क इंडियन मार्केट में घुसे, और जहां 1980s में इंडियन टेलीविजन प्रोडक्शन ही सिर्फ 2.5 मिलियन यूनिट्स था, बाय 1990s 70 मिलियन इंडियन फैमिलीज के घरों में टेलीविजन था। लोगों का ध्यान अब सिनेमा घरों से भी हंस रहा था, क्योंकि फिल्में बनाने वाले लोग अपनी पायरेसी से परेशान थे। मतलब माहौल बदल रहा था। 90s में लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आई, उन्होंने टीवी खरीदे और वो अपने घर पे कम पैसों में अपने परिवार के साथ बैठकर टीवी शोज देखना पसंद कर रहे थे। कुछ सिमिलर सा मामला लगा ना। एनीहू, कई मायनों में ये लोगों के नंबर जितने बड़े नहीं थे, पर VHS टेप्स का ट्रेंड इंडियन फैमिलीज में बढ़ रहा था। टीवी सेट्स और सस्ते हो गए थे। फिर क्या, छोटे बजट पर बनने वाले वीकली एयर्ड कॉमेडी शोज फीचरिंग न्यू एक्टर्स जो सिर्फ फिल्मों में बड़े एक्टर के पीछे खड़े होकर अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे थे। राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को टाइम मिला, मौका भी टू क्रिएट सेंसिबल कंटेंट, रिलेटेबल कंटेंट। जैसे हम 5 ने एक शो प्रोड्यूस बाय एकता कपूर, बाय द वे, अशोक सराफ और द न्यू फेस विद्या बालन, एक मिडिल क्लास फैमिली की डेली एडवेंचर्स और क्विक दिखाए। शायद इसी कॉन्सेप्ट पर टीवी अपने सालों बाद ये मेरी फैमिली जैसे शो निकाला। फरीदा जलाल पहली बार अपना सीरियस मेलोड्रामेटिक माँ वाले रोल से हटकर सेंसिबल कॉमेडी पोर्ट्रे कर रही थी इन अ शो कॉल्ड देख भाई देख, शोकेसिंग जनरेशनल गैप बिटवीन 3 जनरेशंस विद सेंसिबल सटल कॉमेडी। आज तुम कोई भी हिंदी चैनल खोलो, ले देखकर तुम्हें उन चैनल्स पे इसी का कोई वेरिएशन देखने को मिले। मैं कंपाइलेशन वीडियो बनाऊं ना सिर्फ इसी साल की 2025 की। इंडियन टेलीविजन आज भी सिर्फ फॉर सम रीजन सास बहू की तू में ही अटका हुआ है। अब ये क्लिप देखो, 90s के शो तू में। मेरी एम्बिशन पूरी कर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। क्या है आपके एम्बिशन? तुझसे सास और बहू का डबल रोल करा के तुझे कंफ्यूज देखना चाहती। अब ये इतना मेटा जोक्स लिखने की हिम्मत आज के राइटर शायद ही करें। अगर लिख भी दे तो शायद उन्हें बनाने दिया जाए। हाँ, मतलब कॉमेडी के नाम पर तब भी एक आधा क्रिंज हरकतें हो रही थी। ओ मैजिक दरवाजा, मैं चाहता हूँ कि उर्मिला, सुष्मिता और ऐश्वर्या मुझसे शादी कर ले। पर इसके बावजूद द कंटेंट ऑन इंडियन टेलीविजन वाज 10 times बेटर देन द कंटेंट मेड ऑन 10 times द बजट इन इंडियन मूवी। आज भाभी जी घर पर है के क्रूड जोक्स पर सवाल उठाए जाते हैं। भाई बांध दीजिए हमें। शायद इसलिए कि 90s की सेंसिबिलिटी टू हैव अ पंची जोक की काबिलियत हम आज भूल गए। श्रीमान श्रीमती के इस जोक जैसे, बात ये है कि तुम्हारा शादी का सालगिरह जरा आस्ते आस्ते मनाना चाहिए। क्या मतलब? पलंग का बहुत आवाज आता है, बहुत आवाज आता है। शॉट के एम्बियंस से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइन हो या फिर डायलॉग्स, सब रिलेटेबल था। सिटकॉम का असली मतलब तो इंडियन टेलीविजन को कई मायनों में 90s में समझ आया। ये वही दौर था जब बॉलीवुड NRI मार्केट को केटर कर रहा था और इंडियन टेलीविजन इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज को, जो शायद आज बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि वेब शोज, बॉलीवुड की फिल्में मिडिल क्लास फैमिलीज को एक रियलिस्टिक मैनर में केटर कर रही हैं, और इंडियन टेलीविजन अपनी बहू को मच्छर या मधुमक्खी बना दे रहा है, या फिर एक सेंसिबल प्रोटैगनिस्ट जो स्टैमर करते करते अपने इश्यूज को सॉल्व करता है। वो अचानक से एक गोरिल्ला से प्यार कर बैठती है। Thapki will bring a gorilla home which will create a mess in the house of Balvinder, but the real twist will be that the gorilla will fall in love with Thapki and will start getting concerned about her. और यही है सच्चाई। आज इंडियन शोज को देखकर नहीं, इंडियन शोज पर हंसी आती है। ये माहौल 2000s आते आते अपने पीक से भी ऊपर गए, क्योंकि 2000s में जहां इंडियन एंटरटेनमेंट हर एक फ्रंट पे मानो आगे बढ़ रहा था, जहां बॉलीवुड फिल्में अब और जॉनरा सेंट्रिक हो रही थी, फिर चाहे वो कॉमेडी हो, थ्रिलर्स हो, ड्रामा फिल्म्स हो, सुपरनैचुरल थ्रिल्स हो, इरोटिक थ्रिलर हो, सब में बॉलीवुड रिस्क ले रहा था टू मेक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ऐसा ही कुछ इंडियन टेलीविजन पर भी था। आज जहां फिल्म मेकर्स हो या इवन स्टैंड अप कॉमेडियंस जो अपने देश के करप्शन हटा दो, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर तक पर कमेंट करते हैं तो या तो जेल की धमकी या फिर सीधे मौत की धमकियां पा रहे हैं। और फिर 2001 में शोज ऐसे भी थे जो अपने हर एपिसोड में सरकार के करप्शन पर सटायर मारा करते थे। सर्टिफिकेट बनाओ, लंदन जाओ, बोलो टिकट काटूं। कहाँ का? लंदन फ्री में? फ्री फ्री। एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने का एक कार्ड मिलेगा, खरोचने का, इनाम जीतने का
बोलो काटू। चलो एक बात बताओ, आज के इस मॉडर्न 2025 की सेटिंग में तुम पॉलीएमरी को या फिर एक से ज्यादा कंसेंशुअल रिलेशनशिप एक इंसान रखता है उसको किस लेंस में देखते हो? बिना गालियां दिए कमेंट में बताना। लेकिन क्या तुम आज इस पे एक फैमिली सेंट्रिक कॉमेडी शो बनाने की हिम्मत रखते हो? लेकिन नीरू बाजवा स्टारर दूरदर्शन का ये शो हरी मिर्च लाल मिर्च, जहां एक वर्किंग मिडिल एज मैन 2 शादियां करके लाइफ के मजे और सजा दोनों झेल रहा है। जरा बात को समझा करो ना तुम। देखो, जब तक ऑफिशियल डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक मुझे रिश्ता कायम रखने का नाटक तो करना पड़ेगा ना। वो था अमंग्स द मोस्ट वॉच शोज ऑन दूरदर्शन, अ गवर्नमेंट रन दूरदर्शन फॉर 5 years। हिंदी में बोलूं तो एक आदमी जो 2 शादियां कर शादी की मजे और सजा दोनों लूट रहा है, वो एक गवर्नमेंट रन चैनल पर 5 साल था टॉप वॉच शो, जिसमें आज पंजाब की वन ऑफ द मोस्ट पेड एक्ट्रेस नीरू बाजवा स्टार थी। मतलब इंडियन कॉमेडी की ऐसी स्किल थी जो बिना ऑफेंड हुए पॉलिटिकल करेक्टनेस को सीधा इग्नोर कर रहे थे। आज यूट्यूब ओटीटी पर जहां कई मायनों में फ्री स्पीच ज्यादा है, वो भी कन्फेस करते हैं कि पॉलिटिकल कंटेंट करने से वो डरते हैं। तो इतना पॉलिटिक्स आप देखते हैं, एक पॉलिटिकल स्टैंड अप कब आएगा, कब देखने को मिलेगा, और उसमें केंद्र में कौन होगा? नहीं बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको क्या है कि आप अगर मैं स्टैंड अप पॉलिटिकल कॉमेडी करूंगा तो आपको कैसा लगेगा? मुझे हाँ अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हाँ, तो आपके पर्सनल प्लेजर के लिए मैं अपना करियर तो नहीं कराता। उसके बाद कॉमेडी रियलिटी शोज भी आए जो इंडियन एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था। हर हफ्ते वीकेंड्स पर जब तुम्हारे मम्मी पापा की छुट्टी होती थी तो तुम सब टीवी के सामने बैठकर लोगों को देखते थे गवर्नमेंट्स के ऊपर जोक मारते हुए। इस बार लोकसभा के चुनाव और आईपीएल साथ में पड़ गए, एक साथ पड़ गए। अब चिदम्बरम साहब ने बताया भाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो आप आईपीएल को तो पोस्टपोन करिए, कहीं ले जाइए। लेकिन मैंने सोचा अगर ये काम टॉस करके किया जाता तो इधर से हमारे मनमोहन सिंह साहब आए, उधर से ललित मोदी जी आए, टॉस हुआ और टॉस के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस बार लोकसभा के चुनाव साउथ अफ्रीका में होंगे और आईपीएल नहीं होगा। तुम राजू श्रीवास्तव हो या फिर पाकिस्तानी कॉमेडियन शकील, हाँ जी पाकिस्तानी कॉमेडियन, इन सबके जोक्स पर पूरा परिवार हंसता ही नहीं था और इन पे बात भी करता था। क्या चाहिए? एक 15 मिनट दे दीजिए। 2-3 मिनट बढ़ जाएंगे आपके, इंशाल्लाह। मुझे अपना पता है, जितने पैसे बने ले लेना भाई। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस हो या रियलिटी शोज, इंडियन ऑडियंस को फिल्म स्टार से भी बड़े स्टार्स दे रहे थे। लेकिन हर प्यारी कहानी में एक लेकिन तो होता है, इसमें भी है, जिसकी वजह से आज कॉमेडी शोज नहीं कॉमेडी चैनल्स हैं, जिसकी वजह से शायद मैं और तुम कॉमेडी के नाम पर अपना फोन खोलते हैं, टीवी नहीं, जिसकी वजह से शायद अगर तुम्हें आज मैं बोलूं कि इंडियन टीवी के 5 बेस्ट कॉमेडी शोज बताओ तो तुम्हें गूगल करना पड़ेगा, और गूगल करो तो शायद तुम भी शॉक हो जाओ कि जिन शोज के नाम सामने आ रहे हैं वो तुमने सुने भी नहीं। एंड फाइनली तुम्हें कारण समझाएंगे कि इंडियन टेलीविजन पर कॉमेडी क्यों आज मजाक है। 2000s में इंडियन टेलीविजन पर एक और जॉनर ने अपनी जगह बनाई और वो था नॉन फिक्शन शोज यानी रियलिटी शोज। शिल्पा शेट्टी इंग्लैंड का रियलिटी शो बिग ब्रदर जीत जाती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की पॉपुलैरिटी को इंडियन ऑडियंस में फैलाने के लिए बिग बॉस बनाया जाता है और भरमार लग जाती है वेस्टर्न रियलिटी शोज के इंडियन काउंटर पार्ट्स की। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया बना मास्टर शेफ इंडिया, अमेरिकन आइडल बना इंडियन आइडल, और जिसने ये ट्रेंड शुरू किया वो शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस अकेले शो की व्यूअरशिप कुछ 37 मिलियन थी। इस शो ने अकेले स्टार नेटवर्क को बना दिया था इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा चैनल, और इसी सिनेरियो का फायदा उठाया एकता कपूर ने, जो सालों से लगी थी इंडियन टेलीविजन स्पेस में अपनी शॉप एज अ स्टूडियो हेड बनाने की। लेकिन 1995 के हम 5 के सेटकॉम के बाद उन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिल रही थी, और फिर 3 जुलाई 2000 को 9 बजे एयर हुआ कौन बनेगा करोड़पति, और उससे 1 घंटे पहले एयर हुआ यानी 8 बजे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। लोग अपना टीवी तो खोलते थे अमिताभ बच्चन और कौन बनेगा करोड़पति देखने के लिए, लेकिन केबीसी मिस ना हो जाए इसलिए आधा पौन घंटा पहले टीवी चलाते थे, और लगे हाथ ये सोप ओपरा भी शायद देख लिया जाता था। ये वही सीन है कि कॉन्सर्ट की टिकट लेनी है तो घंटों पहले लैपटॉप खोल के बैठ जाओ ताकि टिकट सोल्ड आउट ना हो जाए। क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सोशल इंपैक्ट, एम्पावरिंग विमेन, एक घरेलू बहू समाज से लड़ती, घर की कहानियां रखती, ये सब एक हेविली कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स मिडिल क्लास इंडियन फैमिली को पसंद आ रहा था। मतलब ऑफिस, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, खिचड़ी जैसे सेंसिबल कॉमेडी शोज अपना मार्क छोड़ रहे थे, लेकिन इसके सामने कुछ नहीं चल पा रहा था। टीआरपी इतनी अच्छी कि दिस सिंगुलर शो लेड टू अ बर्राज ऑफ के ड्रामा। नहीं वो कोरिया वाले के ड्रामास नहीं, एकता कपूर के के ड्रामास, क्योंकि उनको अपना लेटर के बहुत पसंद था। एंड द शोज बीइंग कहानी घर घर की, कभी सौतन कभी सहेली, कोई अपना सा, कसौटी जिंदगी के, कहीं किसी रोज, कलेश कहीं तो होगा, एंड कसम से। ये सारे शोज केम अराउंड द ईयर 2000 to 2005 एंड वही प्राइम टाइम स्लॉट 8 से 9 बजे बिफोर केबीसी। एंड जब बिजनेस में एक आइटम चल जाए तो सब वही बनाने लगता है। सोनी टीवी, जी टीवी, सहारा टीवी और ना जाने कितने चैनल सब लाइन में लग गए टू केटर टू दिस न्यू सप्लाई ऑफ सोप ओपरास, जो अब वीकली नहीं रोज आते थे, जिसके चक्कर में इंडियन टेलीविजन पर अब ये भी शुरू हो गया।
कभी सोचा है क्यों? समझाता हूँ। इन सारे शोज का रन टाइम होता था 15 से 20 मिनट ओवर अ 30 मिनट रन स्लॉट। एक राइटर के लिए 15 से 20 मिनट यानी 15 से 20 पेजेस, चाहे कितना भी बड़ा राइटर हो, शेक्सपियर हो, रोज साल दर साल 20 से 30 मिनट की स्टोरी नहीं लिख सकता। शायद शुरू में लिख भी ले, लेकिन कुछ महीनों बाद ही स्टोरी आइडियाज एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो सोल्यूशन, रोज लिखो 5 से 10 पेज, क्योंकि एक डायलॉग के बाद एडिटर ना करके भी 5-10 मिनट के तो इफेक्ट ही लगा देगा। आधे घंटे के शो में 15 से 20 लाइन और मिनटों के इफेक्ट्स, बन गई आधे घंटे की कहानी। और 15 से 20 हजार पाने वाले राइटर से जितना लिखवाना हो उतना लिखवाओ, जब लिखवाना हो तब लिखवाओ। ये ट्रेंड चला सालों तक और धीरे धीरे कॉमेडी का कॉन्सेप्ट सिर्फ रियलिटी शोज के मायने में लोगों को दिखने लगा। और जो बचे कुछ चैनल थे जो केटर कर रहे थे टू कॉमेडी लाइक सब टीवी एंड टीवी कॉमेडी शोज, वो बना रहे थे, लेकिन उनकी भी क्वालिटी उनकी क्वांटिटी से मार खा रही। FIR के 1323 एपिसोड हुए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब तक 4000 से भी ज्यादा एपिसोड एयर कर चुका है। भाभी जी घर पर है 2500 से भी ज्यादा एपिसोड एयर कर चुका है। ट्रेंड बीच में एक और आया था जहां पूरे के पूरे चैनल्स लॉन्च हुए टू केटर टू अ यूथ जो कॉमेडी देखना चाहती है, जिसका ट्रीटमेंट ही था क्रैश डबल मीनिंग जोक्स मारना। मन तो कर रहा थारे मुंह में डाल दूं। बीप से भरे हुए रियलिटी शोज पॉपुलर हो रहे थे एंड फिर 2011 में इस गेम में एक और प्लेयर आया और तब इंट्रोड्यूस हुआ अ न्यू टेम्पलेट ऑफ कॉमेडी। YouTube इंडिया में तो वैसे 2009 से है, लेकिन जब 2011 में YouTube ने कंटेंट को मोनेटाइज करने का फीचर इंट्रोड्यूस किया तो सेंसरलेस, रिस्की, कंट्रोवर्शियल, टबू सब कॉमेडी YouTube पर आ गई। इंडिया ने इसके बाद स्मार्टफोन्स का बूम भी देखा, फिर ये वायरल हुआ। इसके कारनामे मैंने आपको बता दिए, आप पहले 2 थप्पड़ मेरे मारेंगे फिर 2 अपने मारेंगे। ये ग्रुप भी अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाता गया और ये भी अब तो YouTube पर सिटकॉम्स, कॉमेडी, ड्रामा सब का कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका था। शोज जैसे बैंग बाजा बारात, बेग्ड और ना जाने कितने एक नई तरीके की कॉमेडी एक नई ऑडियंस को दे रहे थे। भले ही वो स्टोरी हो 3 कॉलेज स्टूडेंट्स की इन दिल्ली जो डिसाइड करते हैं टू स्टार्ट अ फूड डिलीवरी मिडनाइट सर्विस, या फिर एक लव मैरिज फेसिंग द इश्यूज ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ इंडियन फैमिली, स्टैंड अप कॉमेडी हो या फिर कॉमिक्स्तान हो जिसकी वजह से अब स्टैंड अप कॉमेडी एक एस्पिरेशनल प्रोफेशन बन रहा था। अनलाइक कॉमेडी सर्कस और द कपिल शर्मा शो जो सिर्फ सेफ और क्लीन कॉमेडी के नाम पर एंटरटेनमेंट दे रहे थे पर इंस्पिरेशन नहीं। इंडियन कॉमेडी सीन ऑन टेलीविजन थोड़ा लॉस्ट है। हाँ, कुछ नए शोज आए हैं जैसे ज्यादा मत उड़ ऑन कलर्स, एक शो जो डील कर रहा है विद अ क्वर्की ग्रुप ऑफ एयर होस्टेसेस डीलिंग विद कॉर्पोरेट कल्चर, फ्रेंडशिप्स। कॉमेडी शेफ भी देखकर हंस सकते हो, नहीं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा और भाभी जी घर पर हैं अभी भी चल रहा है। वागले की दुनिया को वापस लाया गया, लेकिन आज के इंडियन टेलीविजन के सीन में और OTT पर भरे हुए भरमार ऑफ शोज के बीच वो 90s के स्टाइल ऑफ टेलीविजन की कोई जगह नहीं बची है। इंडियन टेलीविजन पर अभी भी यही चल रहा है। तो कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी। आदित्य जी और कॉमेडी को अपग्रेड करने के चक्कर में अगर कॉमेडियंस आज रिस्क ले तो उनको डर है। तन्मय भट्ट हो, रणबीर अलाहाबादिया हो, समय रैना हो या फिर कुणाल कामरा हो, सबको कॉमेडी करने पर डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। The biggest disadvantage of stuff like this is self-censorship more than anything else. That's the biggest byproduct. That's the worst part about the law coming after you. Because tomorrow, if I want to make a joke about Amit Shah, I'm going to think about it 3, 4, 5 times before I do it. हम और तुम तो आज भी खाना खाते खाते फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर या ऑफिस चला लेते हैं। वो शोज जिन्हें खत्म हुए वे 10 से ज्यादा साल हो चुके हैं। No, God, please, no, no, no! क्योंकि आज ना राइटर्स को सपोर्ट करा जा रहा है, ना डायरेक्टर्स को। प्रोड्यूसर सिर्फ नाम के हैं और पुल है तो सिर्फ स्टूडियो कल्चर का। जो आज एक्टर्स को हायर करने से पहले उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखते हैं, भले ही उन्हें एक्टिंग आए या ना आए, लेकिन कॉमेडी इन्हीं से करवाएंगे। इसने मुझे डंप किया। भले ही जोक्स क्रिंज हो या प्रॉब्लमैटिक हो, अगर ये आईबॉल्स रेस कर सकते हैं तो भर भर के इन पर कैपिटलाइज करा जाएगा। और हद तो तब पार होती है जब आज के कॉमेडी शोज के करे हुए एक्टर्स को भी नहीं, उनके कैरेक्टर्स तक को खरीदा जाता है। यही सेम ट्रीटमेंट सुनील ग्रोवर को भी मिला जब ही वाज इंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडियो हेड्स कि वो गुत्ती का कैरेक्टर किसी और शो या चैनल पर कर ही नहीं सकते। अ कैरेक्टर जो उन्होंने खुद क्रिएट किया था। आज कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस जो कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया जा रहा है और वो हर एक उम्मीद शायद टूट रही है कि एक सटल स्मार्ट कॉमेडी शो चाहे वीकली हमारी स्क्रीन पर आ सके। अब इसे आज की इनकन्वीनियंट इंटॉलरेंस कह लो या उन लोगों को ब्लेम करो जो फनी के नाम पर आज कुछ भी कर रहे हैं, पर सच्चाई फिर भी यह है कि कॉमेडी आज हम अपने फोन या लैपटॉप्स पर ही देखते हैं, टीवी पर नहीं। अब इस सिचुएशन पर ना तो मैं तुम्हें कोई उम्मीद दे सकता हूं या एक रेवोल्यूशन शुरू करते हैं उसकी रिक्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि जिन्हें करनी चाहिए टीवी चैनल, स्टूडियो हेड्स, वो तो सास बहू में ही अपनी टीवी की टीआरपी बनाने के लिए लगे हुए हैं। गलत नहीं है, पर इन शोज के साथ, इन शोज को देखकर नहीं, इन शोज के ऊपर बने मीम्स पर जब तुम हंसो तो वो
कॉमेडी तुम बना रहे हो, शोज नहीं। तो शायद रियल कॉमेडी यही है कि आज हम कॉमेडी एंटरटेनमेंट देखने के लिए ना जाने कितने हजारों रुपए OTT, टीवी, यूट्यूब को देते हैं, पर मजाक सिर्फ हमारा बनता है। एंड दैट्स ऑल द वीडियो। थैंक यू सो मच वाचिंग टिल द एंड। ये मेरा एक रैंट था अबाउट द स्टेट ऑफ कॉमेडी इंडियन टेलीविजन। तुम अग्री करते हो तो कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट इंडियन कॉमेडी शो कौन सा, इसके बारे में बात कर सकते हो। तुम यहाँ तक आ गए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो इतनी ही पसंद आएगी। यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट ऐसी और डीप डाइव्स की जो तुम्हारे हर हफ्ते लेके आता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।